नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में सबसे आगे निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया में बने नंबर 1। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया में नंबर 1 एक्टिव नेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के मामले में कुछ दिन पहले तक यह खिताब डोनाल्ड ट्रंप के नाम था और दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम था। ये दोनों ही नेता ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एक्टिव नेताओं की लिस्ट में टॉप पर थे। लेकिन दोस्तों अमेरिकी संसद में पिछले दिनों जो हंगामा हुआ था उसके बाद ट्रंप की लोकप्रियता कम हुई। हालात ये हो गए हैं कि हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता हो गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 88.7 मिलियन यानी कि करीब 8 करोड़ 87 लाख फॉलोवर्स थे, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 64.7 मिलियन यानी कि करीब 6 करोड़ 47 लाख फॉलोवर्स हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दांव, फ्री इस महामारी की वैक्सीन देने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस महामारी की वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चल दिया है। ममता बनर्जी ने राज्य में हर किसी को इस महामारी की वैक्सीन फ्री देने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार बिना किसी लागत के राज्य के सभी लोगों को इस महामारी की वैक्सीन की सुविधा फ्री में देने की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि पहले चरण में राज्य में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को निःशुल्क इस महामारी की वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोगों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस में परमाणु हमले को लेकर बड़ी चिंता, विपक्ष ने कहा एटमी हमले का आदेश दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कैपिटल हिल्स हिंसा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विपक्ष ने नया मोर्चा भी खोल दिया है। राजनीति में ट्रंप की विरोधी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने आशंका जताई है कि सत्ता के आखिरी दिनों में ट्रंप परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकने के लिए नैन्सी पेलोसी ने अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात की। अमेरिका की जानी मानी नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी नैन्सी पेलोसी को इसी तरह के परमाणु हमले की चिंता सताने लगी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि वह एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, उन्हें राष्ट्रपति के पद पर नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही जल्द होना चाहिए। नैन्सी पेलोसी ने आशंका जताई कि अमेरिकी संसद की हिंसा से बौखलाए ट्रंप अपनी सत्ता के बचे हुए 11 दिनों में परमाणु हमले का कदम उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 13 जनवरी तक दिल्ली पहुंच जाएगी इस महामारी की वैक्सीन, 89 अस्पतालों में होगा टीकाकरण। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में इस महामारी के वैक्सीनेशन को शुरू होने की तारीख का ऐलान कर दिया और 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसी बीच दोस्तों दिल्ली सरकार ने वैक्सीन लगाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में 16 जनवरी से प्रथम चरण के वैक्सीनेशन के लिए 89 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। इनमें 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पताल हैं। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को इस महामारी की वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में केवल स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में 12-13 जनवरी तक इस महामारी के वैक्सीन पहुंच जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में पैर पसार रहे बर्ड फ्लू यानी कि H5N1 को लेकर केंद्र सरकार सख्त, चिड़ियाघर प्रबंधकों को रोज रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, देश भर में करीब 1200 पक्षियों के मृत पाए जाने तथा 7 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने की पुष्टि होने के एक दिन बाद रविवार को केंद्र ने विभिन्न चिड़ियाघर प्रबंधकों यानी कि मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को दैनिक रिपोर्ट भेजे और
ऐसा तब तक जारी रखे जब तक कि उनके इलाके को रोग मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाए। दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाले CJAD ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर सभी चिड़ियाघरों के प्रबंधन को निगरानी रखने और पक्षियों के दड़बों के प्रबंधन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि रोगग्रस्त इलाके में पक्षियों के दड़बे वाले हिस्से में प्रवेश को रोका जा सकता है तथा उस पर निगरानी भी रखी जा सकती है। चिड़ियाघर में आने वाले सभी वाहनों को सैनिटाइज किया जाए। चिड़ियाघर के भीतर सभी जलाशयों पर निगरानी रखी जाए तथा कृत्रिम जलाशयों को खाली भी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बर्ड फ्लू के कारण बेहद सस्ता हो गया चिकन। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच चिकन के दामों में भारी गिरावट आई है। यहां मुर्गियों के दाम करीब आधे रह गए हैं। इससे जहां कारोबारी परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ कम आमदनी वाले लोग जमकर चिकन खरीद रहे हैं। दोस्तों, पुरानी दिल्ली में मुर्गे के मांस की दुकान चलाने वाले अतीक कुरैशी ने बताया कि 2-3 दिन पहले मुर्गे का मांस 190 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो अब 110 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से 7 महीने दुकान बंद थी और अब यह वायरस आ गया है, जिससे मांस की बिक्री में कमी आई है। हालांकि दोस्तों, मुर्गे के दाम कम होने से कम आमदनी वाले और गरीब लोग इसकी खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। वहीं जामा मस्जिद के पास मुर्गे का कारोबार करने वाले इकबाल का भी यही कहना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन में भाग ले रहे पंजाब के 40 वर्षीय एक किसान ने शनिवार शाम को कोई जहरीला पदार्थ खाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी है। सोनीपत के कुंडली पुलिस थाने में निरीक्षक रवि कुमार ने बताया कि किसान अमरिंदर सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले का निवासी था। उसे सोनीपत के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और विभिन्न घटनाओं में लगभग 20 से 30 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हरियाणा में किसानों के हंगामे के बाद खट्टर की महापंचायत रद्द, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का आज 46वां दिन था। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान अब भी केंद्र सरकार से दूरी बनाए हुए हैं। इसी बीच हरियाणा के करनाल में उस समय हंगामा हो गया जब केमला गांव में किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली का विरोध किया। पुलिस ने किसानों को रोका तो दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। हंगामा इस कदर बढ़ा कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और वाटर कैनन भी चलानी पड़ी। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के केमला गांव में किसान महापंचायत रैली करने वाले थे। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यहाँ गढ़ी सुल्तान के पास पुलिस ने नाका लगा रखा था। यहाँ आगे बढ़ रहे किसानों को रोका गया। जब वे नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भी चलाई। बेकाबू आंदोलनकारी हेलीपैड और रैली स्थल तक पहुंच गए। हेलीपैड को भी तोड़ दिया। प्रवेश भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ के साथ भी बहसबाजी हो गई। खराब मौसम का हवाला देकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, अब रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इसके अंतर्गत हम जानेंगे पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत में इस महामारी की वैक्सीन तो जल्द ही लॉन्च होने वाली है, लेकिन फिलहाल आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत में अब तक इस महामारी के 1,04,50,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस महामारी से 1,50,999 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 19,65,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, उसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर इस महामारी के 5 लाख से ज्यादा मामले हैं। वहीं दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 9 करोड़ हो गया है। वहीं दोस्तों, इस महामारी से मरने वालों की संख्या 19,28,000 को पार कर गई है। दोस्तों, इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर पड़ा है। अमेरिका में 2 करोड़
22 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 80,75,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, इटली, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट होंगे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। जी हां दोस्तों, साउथ अमेरिका में सूरीनाम रिपब्लिक के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीओएम से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का न्योता दिया गया था, जिसे बोरिस ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन ब्रिटेन में तेजी से फैलते इस महामारी के नए स्ट्रेन के कारण उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। इसके बाद ही भारत सरकार ने सूरीनाम के राष्ट्रपति को 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि बनने का न्योता भेजा था, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोस्तों सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इससे पहले शनिवार को प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल हुए थे। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सूरीनाम से भारत आने वाले यात्रियों के लिए वीजा परमिट समाप्त करके इस दिशा में पहला कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की गुजारिश भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के भागों में ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ा है, जिसके चलते पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में व्यापक कमी आई और कोल्ड डे की स्थिति शुरू हो गई है। उधर दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जबकि कहीं कहीं भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड की कीमतें एक दिन में 2,000 रुपए से ज्यादा गिरी, चांदी 6,000 रुपए हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में सोना और चांदी के दामों में एक दिन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल दोस्तों एमसीएक्स पर शुक्रवार यानी कि 8 जनवरी 2021 को गोल्ड का फरवरी वायदा भाव 2,068 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 48,818 रुपए पर रहा। वहीं चांदी के मार्च वायदा भाव में 8.8% यानी कि 6,100 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है और ये 63,850 रुपए पर पहुंच गया है। जबकि दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,470 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 63,900 रुपए प्रति किलोग्राम रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने मंदिर तोड़ने के 56 आरोपियों को रिमांड पर लेने का दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के टेरी गांव में स्थित 100 साल से भी पुराने मंदिर को स्थानीय मौलवी और जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी के समर्थकों ने तहस नहस कर दिया था। इस मामले में अदालत ने 56 आरोपियों को रिमांड पर लेने का आदेश दिया है। इन आरोपियों में स्थानीय मौलवी शरीफ भी शामिल है, जिन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। दोस्तों पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने शनिवार को मुख्य आरोपी शरीफ को अन्य 55 लोगों के साथ 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रमुख सनाउल्लाह खां अब्बासी ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य आरोपी फैजुल्लाह को करक जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने मंदिर पर हमला करने और वहां एक धार्मिक नेता की समाधि को नुकसान पहुंचाने के लिए भीड़ को उकसाया था। पुलिस ने इस मामले में 350 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी को फिर से लॉन्च होगी नई सफारी, सफर के लिए हो जाएं तैयार। जी हां दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद देश की पहली एसयूवी एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है। टाटा सफारी गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन लॉन्च होगी। कंपनी ने इसकी बुकिंग को भी शुरू कर दिया है। अब कंपनी इसको 7 सीटर वेरिएंट में लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों टाटा सफारी 7 सीटर हैरियर का अपडेटेड वर्जन होगी। इसमें 7 सीट के ऑप्शंस को बेंच सीट के तौर पर दिया जाएगा, जो कि हेडरेस्ट,
एडजस्टेबल होगी। इसके लिए इसका लुक पूरी तरह से फ्रंट से हैरियर जैसा ही दिखेगा। दोस्तों टाटा ने नई सफारी के बैक बम्पर में थोड़ा बदलाव किया है जो कि हैरियर से काफी अलग है। टाटा मोटर्स ने नई सफारी में नए टेल लैंप दिए हैं जो कि इसके रेयर साइड को आकर्षक बनाते हैं। टाटा ने नई सफारी को हैरियर की अपेक्षा लंबाई और ऊंचाई में 80 mm और 63 mm बढ़ाया है। कंपनी की नई सफारी लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर आधारित है। कंपनी की हैरियर SUV भी इसी प्लेटफॉर्म पर विकसित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के फेवर में उतरी स्वरा भास्कर, टिकरी बॉर्डर पर किया कॉन्सर्ट। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब कई बॉलीवुड कलाकार भी खुलकर आने लगे हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और कई कलाकारों ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शनिवार को टिकरी बॉर्डर पर एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्सर्ट में स्वरा भास्कर के अलावा रब्बी शेरगिल, हरभजन मान, आर्य बब्बर, जेजी बेस, नूर चहल और गुरप्रीत सैनी भी शामिल हुए। इसका आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच पर किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए स्वरा भास्कर ने कहा कि मैं यहां कलाकार के तौर पर आई हूं और देश के किसानों के तौर पर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूं जो शहरों में पले बड़े लेकिन कभी गांव नहीं गए। दोस्तों स्वरा भास्कर ने कहा कि सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई देश के हर नागरिक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि हमारी लड़ाई को इस प्रदर्शन के माध्यम से लड़ रहे हैं। मुझे आज शर्म आ रही है कि हमारा समाज और देश ऐसा हो गया है जहां बुजुर्गों की देखभाल करने के बजाय हमने उन्हें इतनी ठंड में सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हुंडई किया ने रिकॉल की 6 लाख गाड़ियां, शॉर्ट सर्किट होने का है खतरा। जी हां दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक कोरिया की हुंडई मोटर्स और किया मोटर्स ने अपनी 6 लाख से अधिक गाड़ियों को रिकॉल किया है। यह रिकॉल फिलहाल अमेरिका और कनाडा में किया गया है। कंपनी ने जो गाड़ियां रिकॉल की है वो ज्यादातर SUV हैं और उनके इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बरकरार है। 2020 से 2021 के दौरान बनी हुंडई टुक्सन SUV को बाजार से वापस लिया गया है। इन वाहनों में एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली कंप्यूटरेड है जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। इससे आग लग सकती है। हालांकि ऐसे 200 मॉडल में हुंडई का स्मार्ट क्रूज कंट्रोल फीचर है, उन्हें बाजार से वापस नहीं लिया गया है। हुंडई ने कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इन गाड़ियों की गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए 4,71,000 और SUV को बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट के भगवान के नाम से कौन सा खिलाड़ी पहचाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर जानते हैं उस महान खिलाड़ी का नाम जिसको कि क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।